तो जब मस्जिद में आए तब भी अल्लाह को याद रखें, और जब मस्जिद से जाएं तब अल्लाह को ज़्यादा याद रखें, क्योंकि मस्जिद से जाने के बाद में गुनाह करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मस्जिद से जाने के बाद में हम उतना ध्यान भी नहीं रख पाते। इसलिए मस्जिद के बाहर लेन देन करते वक्त, कारोबार करते वक्त, खरीदो फरोख्त करते वक्त इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हम किसी के साथ में ज्यादतियाँ करते हैं तो कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा रब हिसाब लेने वाला है। ये उस मौला का एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। दुनिया की तमाम दौलतें एक तरफ और ईमान की दौलत एक तरफ। दुनिया की सारी दौलतों का रिश्ता उस वक्त तक है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, और जैसे ही रूह का रिश्ता इस जिस्म से जुदा होता है वैसे ही सारी दौलतें साथ छोड़ जाती हैं। लेकिन ईमान एक ऐसी दौलत है कि जिस दौलत का फ़ायदा इंसान को दुनिया में भी है और दुनिया से जाने के बाद भी है। तो ज़रूरी है कि ये जो दौलत, ये जो नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाई है, इस ईमान की हम हिफाजत भी करें, इस दौलत को हम कमज़ोर ना होने दें। जिस तरह से हम दुनियावी मालो असबाब को बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टी दिन ब दिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से पैसा रोज़ाना बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं, उसी तरह से हमारा ईमान कैसे मजबूत हो और हमारा ईमान कैसे बढ़े, इसके लिए भी हमें कोशिशें करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम करने के लिए मस्जिद में ही आए। 5 वक्त की नमाजें तो आप मस्जिद में बेशक अदा करें, इससे आपका ईमान मजबूत होगा, अल्लाह राज़ी होगा। लेकिन आप जो भी काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन में जो भी काम करते हैं, हर काम आप ईमानदारी से करिए तो आपका ईमान मजबूत होगा। ईमान का मतलब क्या है? ईमान का मतलब यह है कि कोई देखे ना देखे लेकिन अल्लाह ज़रूर देख रहा है। गैब पर ईमान का नाम इसी को, गैब पर यकीन का नाम इसी का नाम ईमान है। तो हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अगर एक ऑटो ही चलाने की सलाहियत दी है, हम एक ऑटो ही चला रहे हैं, तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखें कि जितना जिसका पैसा बन रहा है बस उतना ही मांगें, उससे ज़्यादा ना मांगें। अगर आप इस नियत और इस यकीन के साथ में काम करते हैं तो भले ही आप छोटा काम करते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बड़ी दौलतें अता फरमाएगा। और ये ईमान इसी का नाम है कि आप चाहे जितने छोटे प्रोफेशन में हो, लेकिन अपना काम अगर ईमानदारी से करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस छोटे काम में आपको बरकतें भी अता फरमाएगा, इज़्ज़तें भी अता फरमाएगा। तो इससे हमारा ईमान मजबूत होता है। तो जब मस्जिद में आए तब भी अल्लाह को याद रखें, और जब मस्जिद से जाएं तब अल्लाह को ज़्यादा याद रखें, क्योंकि मस्जिद से जाने के बाद में गुनाह करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और मस्जिद से जाने के बाद में हम उतना ध्यान भी नहीं रख पाते। इसलिए मस्जिद के बाहर लेन देन करते वक्त, कारोबार करते वक्त, खरीदो फरोख्त करते वक्त इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर हम किसी के साथ में ज्यादतियाँ करते हैं तो कोई देखे ना देखे, लेकिन हमारा रब हिसाब लेने वाला है। जिस तरह से यहाँ CCTV कैमरे होते हैं ना, तो इंसान थोड़ा सा अवेयर हो जाता है कि अगर यहाँ कोई हरकत की तो मैं CCTV कैमरे की नज़र में आ जाऊँगा। तो इसलिए आदमी अगर कहीं कोई जुर्म करने के इरादे से जाता भी है, या तो मुंह ढक करके जाता है या फिर CCTV कैमरे को तोड़ने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कई मरतबा जब हादसे होते हैं तो यही होता है कि या तो आदमी अपना हेलमेट से मुंह छुपाता है, कपड़े से मुंह छुपाता है, या फिर CCTV कैमरे पर हमला करता है, कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता है इंसान बचने के लिए। लेकिन वो मालिक जिसने इंसान को CCTV कैमरे का जहन अता फरमाया है, वो बनाने का जहन अता फरमाया है, उस मालिक से कुछ छुपा हुआ नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें खराब भी हो सकती है, लेकिन उस अल्लाह के बारे में कुरान कहता है कि वो हय्यो क़य्यूम है, उसको ऊँघ तक नहीं आती है। ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम। तो ये एहसास हमारे दिल में जितना मजबूत होगा कि कोई देखे ना देखे, कोई हिसाब रखे ना रखे, हम दुनिया के साथ फ्रॉड कर सकते हैं मगर अपने अल्लाह से कोई चीज़ नहीं छुपा सकते। जितना ये एहसास हमारे अंदर मजबूत होगा उतना ही हमारा ईमान भी मजबूत होगा। तो अपने ईमान को कामिल करें इस यकीन के साथ कि अल्लाह हमें देख रहा है।